एंड इस चीज़ को फील करना या समझने का ट्राई करना कि आप किसी इंसान के साथ रहते हो जो कि हर दिन रोता रहता है, मतलब किसी ना किसी बात को लेकर हर दिन रोता रहता है, अपने आप को बहुत वीक दिखाता है, बहुत बेचारा दिखाता है। वो एक लड़का है, लड़की की बातें भी नहीं कर रहे हम यहाँ, क्योंकि लड़की से हम कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं, मतलब उस वही में कि समझ रहे हो, मतलब उसका कोई वो नहीं है, मतलब कि लड़कियाँ जैसे हैं ठीक हैं, वो रो सकती हैं, उनका कुछ नहीं है, वो कुछ ही बातें कर सकती हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ उतना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करें या थोड़ा सा अपने इमोशन को छुपा के रखें। बट एज अ मैन हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन, आपको बैग नहीं करना है वहाँ पे, आप वैलिडेशन जो सीख कर रहे हो आप वैसे पर्सन ना बनो। बट कोई ऐसा इंसान है जो कि सोशल मीडिया पे 24 घंटे रो रहा है, ऐसी स्टोरी लगा रहा है कि काइंड ऑफ मतलब समझ 24 घंटे बस रोने का काम है उसका, कितना अजीब लगता है। वो आपसे अगर बातें कर रहा है बस अपने दुख बांटने लग गया। अब इससे हम ये नहीं समझेंगे कि यू आर मतलब समझ लो बहुत बेकार इंसान हो आप, बट एक्चुअल में ऐसा होता ही है, मतलब कि आप खुद को देखोगे, आप खुद ऐसी बातें करोगे, दूसरा इंसान आपसे ऊब जाएगा। कोई आपसे ऐसी बातें कर रहा है, हर दिन रो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है उसके पास, वो बस अपने दुख सुनाया जा रहा है कि बहुत बेचारा है। नहीं फ़र्क पड़ता हमें किसी से, ऐसा पता नहीं हमें इंसान ऐसी हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई इंसान बहुत वैलिडेशन के लिए अपने दुख सुनाया जा रहा है 24 घंटे, बोर हो जाता है। एंड ऐसे अगर आप कर रहे हो एंड यू थिंक कि कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे में बहुत बेकार क्वालिटी है, आप बस वैलिडेशन सीख कर रहे हो। एंड एज ए मैन धीरे धीरे हमें चीज़ें पता चलती है कि कुछ नहीं मिल रहा उस चीज़ को करने से, ठीक है। एंड हम इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं हर दिन, किस टाइप की कि बस मैं तो बस एक अलग ही दुख में जी रहा हूँ। एंड किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, उसको पता नहीं किस बात की खुशी है, बट वो लगाते जा रहा है स्टोरीज एंड खुद को इतना वीक बना रहा है, बिकॉज वो हर एक रील को फील कर रहा है, जितनी स्टोरीज वो लगा रहा है वो हर एक चीज़ को फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है पता नहीं, बिकॉज उस चीज़ को अपना सब कुछ मान चुका है, अनकॉन्शियसली उसको पता भी नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब इतनी बेकार चीज़ होती है। मैं अपने फ़ोन में जब इंस्टाग्राम लेके आता हूँ मैं उसको सेकंडों में डिलीट करता हूँ। क्यों करता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। जैसा मुझे पहले फील हुआ करता था कि नहीं मेरे लिए हार्ड है इंस्टाग्राम डिलीट करना, अब बिल्कुल हार्ड नहीं है, अब मैं ईजीली उसे डिलीट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं कितनी गॉसिप करता हूँ इसकी वजह से, कितने नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर आ जाते हैं। बिकॉज पता नहीं क्यों बट मैं बिना वजह गॉसिप करने लग जाता हूँ, किसी के भी बारे में, मैं किसी के बारे में फालतू बकवास करने लग जाता हूँ। एंड हर एक इंसान ऐसा करता हो, बिकॉज जैसे कंपैरिजन आता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत कंपेयर कर लेते हैं हम किसी से भी, एंड किसी को हम बेवकूफ़ वाली हरकतें करते हुए देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड खुद भी हम बेवकूफ़ वाली हरकतें करने लग जाते हैं। सो मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा ऐप है मेरे लिए कि बहुत बेकार, जहाँ पे हम बस टाइम पास के अलावा, बकवास के अलावा एंड वैलिडेशन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सारी फेक चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं। इसलिए यू नीड टू बी अ मैन जिसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो फालतू बकवास नहीं करता है, बहुत कम बोलता है बट इम्पैक्टफुल चीज़ें बोलता है, ठीक है, जिसका खुद की इमोशन पे कंट्रोल है, जो कि वैलिडेशन सीख नहीं करता है 24 घंटे लोगों से, अपने दुख नहीं बांट रहा होता है 24 घंटे। क्योंकि ऐसा इंसान हुआ करता था, मतलब मैंने वैसे तो उतना किया नहीं किसी, बट जब भी मौका मिलता तो मैं भी बस अपने इमोशन को बना दो खुद को बहुत अच्छा। बट ऐसा नहीं करना, कंट्रोल योर इमोशंस एंड लिसन मोर, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि आप ऐसे इंसान हो जिसको मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन समझा जाए। खुद को भी आप मतलब आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, जब आप खुद को मतलब देख रहे हो, आप खुद की बातें सुनो, खुद को जब याद करो कि कैसे कैसे चीज़ें की हैं आपने, आपको खुद के लिए एक रिस्पेक्ट आए कि चलो एक्चुअली मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब जब भी मैं याद करूँ अपने मूवमेंट्स पीछे के, मेरे को ऐसा लगे हाँ जेन्युइनली मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि वर्थ इट लग रही है। अब मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मुझे कुछ ना कुछ खुशी तो होगी अपनी लाइफ को देख के कि मैं हर दिन रिकॉर्ड कर रहा था, हर दिन मैं रीड कर रहा था, हर दिन मैं मेडिटेट कर रहा था। मैंने अपनी लाइफ से इंस्टाग्राम जैसी बकवास चीज़ को हटा दिया। मैं वैलिडेशन के लिए फालतू चीज़ें नहीं करता हूँ, एंड इस ऐसी जनरेशन में मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मैं फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करता हूँ अपनी फ़ोटोज़ पे अब, ठीक है। इतना इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इस जनरेशन में अगर देखें, मैं वैलिडेशन के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ।
एंड मॉर्निंग में जैसे आजकल कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, हर दिन बारिश होती है। एंड जहाँ से मैं जिम जाता हूँ मे बी यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर के अराउंड हमारा जिम है, दूर। एंड एक बीच में खड़ा था जो इतना खतरनाक आता है कि उसको पार करना हार्ड हो जाता है जैसे बारिश हो रही। एंड कंटिन्यूस बारिश होते होते खड़ तो कम से कम 2-3 महीने से कंटिन्यूस चला है। फिर भी मैं यहाँ से हर दिन 3:30 या 4 बजे के अराउंड मॉर्निंग में जिम जाता हूँ। एंड इट्स अ काइंड ऑफ, समझ लो, एक इंस्पिरेशन मेरे लिए मैं खुद ही हूँ। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं बोलता हूँ ना कि सेल्फनेस बहुत काम करती है। एंड मैंने देखा है कि एक्चुअल में करती है। मैंने खुद को आइडेंटिटी जैसे मैंने दी है, आई एम द काइंड ऑफ मैन हु इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। एंड आई डोंट नो मैं क्यों इस चीज़ को इतना फॉलो करता हूँ। हर एक दिन मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मेरे को शो करे, मेरे को प्रूव करे कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। एंड कुछ ना कुछ स्टोरी हो आपके पास बताने के लिए, हाँ, कि आप ऐसी चीज़ें करते हो जो मतलब आपके लिए बेटर है। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रख रहे हो। आपका मन हो रहा है चिप्स कुरकुरे खाने का, आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे हो। मीठा खाने का मन कर रहा है, आप नहीं खा रहे हो। ट्रेन करने का मन नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो। काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो। इंस्टाग्राम खोलने का मन कर रहा है, आप नहीं खोल रहे हो। इंस्टेड ऑफ रीड कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो। बिकम द मैन, दैट्स इट। सो कुछ ऐसी स्टोरीज आपको बताने के लिए, ऐसा नहीं मैं इंस्टाग्राम पे 24 घंटे में ऐसी स्टोरी लगा रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद को वीक दिखा रहा हूँ। एंड इस आइडेंटिटी के जो काम आप अभी कर रहे हो इसका आपको रिग्रेट रहने वाला है जब आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी 100%। सो बेस्ट डिसीजन आपका लाइफ का होगा कि साइलेंटली करो जो भी करना है। डोंट अनाउंस एंड डोंट थिंक कि अपनी इमोशन को शेयर करने से कोई आपकी केयर करेगा। मतलब समझ रहे, बहुत से लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। एंड उस मोमेंट आपको लगता है कि नहीं यही सब कुछ है, अपने सारे इमोशंस वहाँ पे बहा दो, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नो वन वांट्स टू लिसन ऐसे बोरिंग चीज़ें एंड ऐसी बकवास चीज़ें जहाँ पे आप बस रोए जा रहे हो। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।